ये कहानी है चिरावा की। राजस्थान की एक भूमि जो कभी बंजर और सूखी थी। धूल भरे चिरावा में नानी के घर का एक अकेला पेड़ पुराने खेतों की धुंधली यादें समेटे हुए है। नानी के घर पर जनिशा धूल में सर्पिल रेखाएं खींचते हुए ये सोच रही थी कि यह भूमि इतनी सूखी और बेजान क्यों है। कड़ी धूप में पूनम झाड़ू लगाते हुए जनिशा को धूल और चिरावा की बंजर भूमि को निहारते देख रही थी। पूनम चुपचाप खड़ी थी, सोच रही थी कि क्या होगा अगर यह भूमि फिर से हरी भरी होती। जनिशा की आवाज खामोशी को तोड़ती है। मम्मी, यहाँ अब कुछ क्यों नहीं उगता? पूनम जवाब देती है। उनकी आवाज दुख से भरी हुई है, क्योंकि हमने सुनना बंद कर दिया और धरती ने बोलना। गर्म शाम की हवा में एक अजीब पेड़ हल्के से चमकता है। इसकी जड़ें एक छिपी हुई सीढ़ी की रक्षा करती हैं, जो धरती में गायब हो जाती है। जनिशा जाग उठती है। उस अलौकिक प्रकाश से खींचती हुई उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो जाती हैं। जनिशा रहस्यमयी सीढ़ियों से होते हुए एक कक्ष में प्रवेश करती है, जहाँ प्राचीन जादू गूंजता है। हवा रहस्य से भरी होती है, कक्ष जादू से भरपूर होता है। रहस्यमय पेड़ की अदृश्य शक्तियों का मूक संगीत। जनिशा एक पत्थर के पेड़ को आश्चर्य से देखती है, जो उसमें निहित प्राचीन शक्ति को महसूस करती है। जब जनिशा ने इस रहस्यमयी पेड़ को छुआ, हवा में एक फुसफुसाहट बह गई। क्या तुम्हें याद है जब हम एक साथ रहते थे? एक और आवाज चैम्बर में गूंजती है, हमें सब कुछ याद है। क्या तुम? वह एक रहस्यमय बीज लेकर कक्ष से बाहर निकली। हरे चिरावा की यादें उसकी माँ के साथ उसके कदमों का मार्गदर्शन करती हैं। जनिशा अपनी माँ पूनम के साथ इस रहस्यमय बीज को लगाने चलती है। एक मौन नजर के साथ वे कुछ अदृश्य द्वारा निर्देशित एक बीज को लगाते हुए घुटनों के बल बैठते हैं। जब उसने चमकते हुए बीज को लगाया, सुबह के चिरावा हरे और पक्षियों के गान के साथ रहस्यमय रूप से खिल उठे। अब से चिरावा हरी भरी हरियाली में जागता है। उसकी चमक शांत रात को रंग दे रही है। ये कहानी हमें याद दिलाती है, यदि हम पृथ्वी को याद रखें तो वह भी हमें याद रखेगी। यह हमारे पेड़ों की रक्षा करने का एक आह्वान हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। धन्यवाद।